तो मिस्टर हरीश, हाँ आप सर। मुझे ये बताइए कि हम कैसे भारत को देखना चाहते हैं। आपका फिर वीडियो गायब हो गया। हेलो। मैंने कहा आप कैसे भारत को देखना चाहते हेलो। हैं। मैंने कहा आप कैसे भारत को देखना चाहते हैं। हम्म। ये जवाब चाहिए मुझे। कहिए सर। आप 21 लक्ष्यों के तहत निरोगी दीर्घायु समृद्ध भारत को देखना चाहते हैं, जहां पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, जहां जो दूध प्रतिदिन हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो फिर से जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसा भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सर, चाहिए। तो उसको चाहने के लिए जब आपका ना तो केवल आपको कोई नेगेटिव काम करना पड़ रहा है, ना आप कोई जुलूस देना करना है, आपको ना कोई धरना देना है, ना ही आपको कोई पैसे खर्च करना है, तो फिर ये बात समझना पड़ेगी कि हमें दिक्कत क्या है। हम जो है लोगों को क्यों नहीं जगा पा रहे हैं। जहां लोगों को प्रतिदिन 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है, और 90 लोगों में से भी 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, और लोगों को नहीं जोड़ना है। किन को जोड़ना है? अपने माता पिता को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, आसपास के युवाओं को, बुजुर्गों को, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़कर क्या हम मात्र 9% लोग या 8% लोग, क्या 10 लोगों को जोड़कर महापरिवर्तित भारत को जमीन पर नहीं उतार सकते हैं? क्या कहना है आपका? कर सकते हैं सर। फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे सामने एक बड़ी भयावह स्थिति बनने वाली है, जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूँ कि 2029 तक भारत वर्ष की 66% पॉपुलेशन या तो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी या ऑटोनॉमस डिसीज से पीड़ित हो जाएगी। तो क्या हम अपने परिवार के 66% लोगों को क्या कैंसर से या ऑटोनॉमस डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं? नहीं। यदि नहीं देखना चाहते तो इतना आसान उपाय हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म। नहीं, इसका जवाब भी खोजना पड़ेगा, लोगों को जगाना होगा। और देखिए, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आपको जो भी आप अपना काम अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ना है। आप हम्म। उसे सही है। आज जिस तरीके से कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। और मेरा मानना ये है कि आज जो कमा पा रहे हैं हम्म। उससे 10% ज़्यादा कमाइए। आप जिस काम से भी हम्म। जहाँ भी जा रहे हैं उसके रास्ते में या गंतव्य स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बरसों से नहीं मिल पाए हैं, बातचीत नहीं कर पाए हैं,
तो क्या हम ऐसे सभी लोगों की सूची बना के रखें और एक दिन पहले उनको सूचित करें कि भाई हम आपके एरिया की तरफ आ रहे हैं और आपसे बहुत वर्षों के व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पाई है, मेरी आपके साथ चाय पीने की इच्छा है। तो क्या सामने वाला कहेगा कि नहीं आइए आप? क्या कहेगा? खुश होके बुलाएगा। खुश होकर बुलाएगा। और यदि आप उसको कह देंगे कि हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके हित की बातें करना है, तो अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोस के दो चार लोगों को और बुला लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या ये, सही है। यदि ऐसा करेंगे तो जिन लोगों से आप वर्षों से अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं मिल पा रहे हो, उनसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? मिल पाएंगे। आपके जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो जब हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे और जब हम लोगों को साथ में बैठ के क्राइम फ्री भारत का ही जो वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से हर बात कही गई है, उस वीडियो को साथ में बैठ के देखने के बाद, जैसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आप ही भी उससे पूछेंगे कि आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको जो है फिर से अपनी हवा स्वच्छ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अपना पानी ना केवल स्वच्छ बल्कि 8 फीट तक आ जाए ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ आप कह रहे हैं कि कैंसर 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा, वहाँ हम कह रहे हैं कि आप निरोगी और दीर्घायु भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 99% लोग तो यही कहेंगे कि हाँ हाँ हमें ये भारत चाहिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। कहेंगे। और जब आप उनको अगला ऑप्शन देंगे कि भाई आज की व्यवस्था से आप क्या डरे हैं, सहमे हैं, सताए हैं, घबराए हैं, अपमानित हैं, उत्पीड़ित हैं, हमारे 99% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्राइम फ्री भारत का सदस्य कह रहे हैं। क्राइम फ्री भारत का सदस्य कोई सरदार भगत सिंह नहीं है जिसे फांसी पर चढ़ना है। क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है जिसे अपनी कनपटी पे गोली मारना है। तो आप मुझे ये बताइए क्या दिक्कत है? यदि वो डरा और सहमा है तो पर्दे के पीछे रहना चाहता है तो सदस्य की शपथ ले ले। और यदि वो कहता है कि नहीं मैं तो निडर और निर्भीक है, तो उसे ये शपथ लेते हुए कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें कोई भी कोताही नहीं करेगा, उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करेगा, केवल आते जाते वक्त जिन लोगों से वो बहुत समय से नहीं मिल पाया है उनके बीच बैठकर 2 संगोष्ठियाँ करेगा। बताओ 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या नहीं? हो सकता है सर। यदि जो बात मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि ये व्यवस्था हमने आज ही चालू की है और हरीश जी को मिलाते हुए और 8 लोग जोड़ के टोटल 9 लोगों को यदि हम इसी तरीके से समझाकर ऊर्जाकृत करके शपथकृत करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त प्लस हरीश प्लस 8 और मिलके 10 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। हो जाएंगे। और इन 10 लोगों ने शपथ ली है कि अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, अपने ही आसपास के युवा और बुजुर्ग साथी और जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ते हुए प्रतिदिन 10 के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों का यदि उन्होंने संकल्प लिया है, तो आप मुझे ये बताइए कि हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? यस और नो? हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, हाँ। 5वें दिन 1,00,000, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। अब आप ये कह सकते हैं कि 100 करोड़ लोगों को जोड़ना कोई मजाक नहीं है, और स्पेशली तब जब हम में से बहुत सारे लोग
अंधभक्त और दल गुलाम बने हुए हैं। ये बात मान रहे हैं कि नहीं? क्या मानना है आपका? हाँ, कठिन है या सरल है? जो अभी हमने आपको रेखागणित या मैथमेटिक्स समझाया है। कोशिश करने पर धीरे धीरे सरल होता होता जाएगा। अच्छा, कोशिश करते रहने पर धीरे धीरे सरल होता जाएगा। बिल्कुल सही। तो यदि हम इसी को 9वें दिन देखें तो 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। मात्र जुड़ जाने से उसे इन 21 लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। तो बताओ, इन 21 लक्ष्यों के लिए खुद को जोड़ना कठिन है या सरल है? सरल है। सरल है। अब जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े थे, जिन्होंने 9वें दिन 10-10 को जोड़ा है, तो 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। तो यदि आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने युवा साथी, बुजुर्ग नागरिक और जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, यदि आप उनको जोड़ते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कठिन है या सरल है? मात्र 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है या सरल है? सरल है सर। सरल है। तो यदि आपके 9% लोगों ने 10 लोगों को जोड़ लिया तो आपका 99% काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़े थे, उनके पास 8वां और 9वां दिन 2 दिन हैं। तो 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन होंगे तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन होगा तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों के पास 5 दिन होगा, इसलिए उनको 50 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन होंगे तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को पास 7 दिन होंगे तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। मात्र 9 लोगों के पास 8 दिन हैं तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल मैथिली शरणगुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं तो उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरणगुप्त ने ऑलरेडी लगभग 1500 लोगों को जोड़ दिया है। तो आप बताइए, यदि हम ईमानदारी से शपथ पूर्वक अपना काम करें और दूसरों की तरफ ना देखें तो ये बहुत आसान है कि नहीं? है। चलिए, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि लोगों को सद्बुद्धि मिले और महापरिवर्तित भारत के लिए, अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए, पानी फिर से जो है ना केवल 8 फीट पे आने पे लिए बल्कि उसे सभी तरीके के प्रदूषणों से मुक्त करने के लिए, पेड़ों की संख्या 9 गुना करने के लिए है, 3 गुना करने के लिए, और गायों की संख्या 10 गुना करते हुए सभी व्यक्तियों को जो है रोजगार की गारंटी देते हुए, किसानों की 5 गुना आमदनी करते हुए और देश को निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध बनाने के लिए यदि इतना आसान उपाय है तो हम सब लोगों को इस उपाय को करने में कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं होना चाहिए। तो आओ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे लोगों को सद्बुद्धि दे और हम में ताकत दे कि हम लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकें, लोगों को जागृत कर सकें और उन्हें आने वाली विभीषिका से बचा सकें। तो आप जो है आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो भी मैं कहना चाहता था वो वीडियो में बोला है मैंने। हाफ एन आवर का वीडियो है ना। आप उसको 1 लाइन में या 2 लाइन में या 3 लाइन में रिपीट करिए। सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, वो बहुत सालों से चल रहा है, वही लाइन है।
आपने बिल्कुल सही कहा। उसके लिए हमें काम करना है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे हाँ, भवन्तु निरामया, सभी संतुलित। निरोगी हों, हम्म। सभी सुखी हों। राइट। तो हाँ सर। लोगों को जगा के उन्हें यदि हम छत पर चढ़ा देंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो अभी ड्राइवर्स, जिसमें से 80-90% लोग जो है अल्कोहल या ड्रग लेके गाड़ी चलाते हैं और वो मौत के वाहक बन गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो उनसे भी डर गए हैं। डर गए हैं कि नहीं डर गए हैं? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो यमराज बने हुए इन ड्राइवरों से डरना चाहिए था क्या? क्या इन ड्राइवर्स को ड्रग लेके गाड़ी चलाने का हम स्थिति को टॉलरेट कर सकते हैं क्या? इस पर चिंतन करिए, हम आगे बात करेंगे।